हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग कुंग फू लेजेंड। कहानी की शुरुआत में हमें एक मनी लैंडर को दिखाया जाता है जिसका नाम बार्ट है। बार्ट अपने कर्जदारों से पैसे वसूल करने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाता है। वो डैनी नाम के एक आदमी को बचपन से ही कुत्ते की तरह पाल रहा था। जब डैनी छोटा सा था तो तभी से उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया गया था। डैनी को बचपन से ही कुत्तों का खाना खिलाया जाता है और अपने मालिक के इशारों पर नाचना सिखाया जाता है। डैनी की मानसिक अक्षमता बिल्कुल एक बच्चे की मानद है। ना तो उसके अलावा उसे कुछ बोलना आता है और ना ही उसे कुछ करना आता है जो कि उसे सिखाया जाता है। डैनी के गले में हमेशा एक खास किस्म का पट्टा रहता है। जब तक वो इस पट्टे को पहना रहता है तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे उसके गले से वो पट्टा हटाया जाता है तो वो एक आक्रामक जंगली कुत्ते में बदल जाता है और उसके मालिक बार्ट को तंग करने वाले लोगों को वो जान से मार देता है। बार्ट अक्सर डैनी को मारता रहता है और उसकी बेइज्जती करता रहता है, और जबकि डैनी को इसका दूसरा तरीका नहीं पता तो वो यही समझता है कि उसका मालिक उसकी तारीफ कर रहा है और उसे लगता है कि बुरा बर्ताव करना ही प्यार करने का एक तरीका है। एक दिन कर्जदारों को काफ़ी ज़्यादा पीटने के बाद बार्ट डैनी को अपने घर ले आता है। तभी उसका एक आदमी देखता है कि डैनी के सिर से खून बह रहा है। तभी वो उसे एक पट्टी देता है, लेकिन डैनी इतना सीधा होता है कि उसको नहीं पता होता कि इस पट्टी को कहाँ लगाना है और इसका क्या करना है। डैनी चुपचाप अपने पिंजरे में वापस चला जाता है और एक पंचिंग बैग को मारना शुरू कर देता है। उसके पास फर्स्ट क्लास की एक किताब भी है जिसका इस्तेमाल वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए करता है। उस किताब से वो कुछ नए वर्ड सीखता है और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, और इसी तरह वो अपने ग्राहकों को धमकाने का काम जारी रखते हैं। और इस बार उनका टारगेट एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस आदमी पर बार्ट का बहुत ज़्यादा पैसा बुकाया था, और लेकिन ये आदमी आम लोगों की तरह नहीं था और वो बार्ट की उस पट्टे वाली तरकीब को भी जानता था। इससे पहले कि बार्ट उसका पट्टा हटा पाता, ये उसको रोक लेते हैं और बार्ट की अच्छी तरह से जमकर ठुकाई करते हैं। जबकि इस दौरान डैनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। थोड़ी कोशिश करने के बाद भलाकर बार्ट डैनी का पट्टा खोलने में कामयाब हो जाता है और ये बात डैनी को ट्रैगर कर जाती है और वो कुछ ही देर में दुश्मनों को धूल चटा देता है और उनकी जमकर ठुकाई करता है। डैनी की अनोखी फाइट स्किल वहाँ पर खड़े हुए एक आदमी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उस आदमी का नाम वेद होता है और वो एक अंडरग्राउंड इनलीगल फाइटिंग क्लब का चीफ ऑर्गेनाइजर होता है। जब उसकी नज़र डैनी पर पड़ती है तो उसे ढेर सारे पैसे कमाने का मौका नज़र आता है। उस बिजनेसमैन और उसके साथियों को अच्छी ठुकाई के बाद बार्ट वहाँ से डैनी को लेकर बाहर आ जाता है। हालांकि यहाँ पर डैनी ने बार्ट की जान बचा ली थी, लेकिन बार्ट फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि डैनी ने उसकी जान तब क्यों नहीं बचाई जब वो लोग उसे पीट रहे थे। वो डैनी को एक निकम्मा और लापरवाह जानवर कहता है। हालांकि डैनी के इस बर्ताव का कारण वो खुद ही था। आज का दिन ख़त्म होने के बाद वो एक एंटीक वेयर हाउस में रुकते हैं, अब ये पक्का करने के लिए कि पिछली बार वाली चाल फिर से ना दोहराई जाए। अब बार्ट डैनी को वेयर हाउस में रहने और लाल अलार्म पर कड़ी नज़र रखने को कहता है। बार्ट डैनी से कहता है कि जब यह लाल अलार्म बजने लगे तो उसे जल्दी से अंदर आकर बार्ट और उसके लोगों की मदद करनी होगी। अब डैनी सिर्फ अलार्म को ही तके जाता है जब भी उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए एक पियानो पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसे याद आता है कि ऐसी ही कोई चीज़ उसने अपनी किताब में भी देख रखी होती है। जब डैनी इस पियानो को बजाने की कोशिश करता है तो अचानक वो देखता है कि उस कमरे में एक अंधा आदमी आ गया है। उस आदमी का नाम सैम होता है और वो अक्सर यहाँ पर पियानो बजाने के लिए आता रहता है। सैम डैनी की पियानो बजाने की ख्वाहिश को समझ लेता है और उसकी पियानो बजाने में मदद करता है। डैनी के साथ ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक उसके साथ इस तरह का बर्ताव कभी किसी ने नहीं किया था। इस सब कुछ के दरमियान डैनी कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सैम को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सैम उसे अपना ध्यान घड़ी की टिक टिक पर लगाने के लिए कहता है। तभी उसे वो अलार्म याद आता है जो उसके मालिक ने उसे देखने के लिए कहा था। डैनी देखता है कि अलार्म तो कब का बज रहा है और इसका मतलब कि वो लेट हो चुका है, और जब तक वो भागकर अंदर जाता है और देखता है तो उस वक्त तक बार्ट और उसके साथियों की अच्छी तरह से धुलाई हो चुकी थी। बार्ट उसके लोगों ने दुश्मन को तो भगा दिया, लेकिन इस दौरान वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। फिर बार्ट अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद डैनी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उसे बहुत बुरे बुरे नामों से पुकारता है और उसे लात मारकर उसके पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और फिर अगले ही पल यहाँ पर वैद आ जाता है और बार्ट के सामने एक नई डील रखता है। वो चाहता है कि डैनी मौजूदा चैंपियन के साथ अंडरग्राउंड मैच लड़े, और ये मैच उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि कोई एक पक्ष हार नहीं जाता और उसकी मौत नहीं हो जाती, और इसलिए इसमें कमाई भी अंधाधुंध होती है। वेद बार्ट से कहता है कि अगर डैनी मौजूदा चैंपियन को हरा देता है तो बार्ट को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब बार्ट यहाँ पर एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर हाँ कर देता है और अगले दिन डैनी को रिंग में ले जाया जाता है। और जो डैनी का अपोनेंट है वो गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल जीत रहा है और उसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया, और हर कोई डैनी के अपोनेंट फाइटर पर अपना दाव लगाता है।
क्योंकि सब जानते हैं कि वही जीतेगा। और लेकिन जब मैच शुरू होता है तो मैच शुरू होते ही डैनी तुरंत उसकी गर्दन पर 3 मुक्के मारता है, जिसके फ़ौरन बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है और मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म भी हो जाता है। ये देखकर बैथ खुश हो जाता है और बार्ट को उसके हिस्से के पैसे दे देता है और बाकी पैसे बाद में भेजने का वादा करता है। अपने ठिकाने पर वापस जाते हुए आज बार्ट बहुत अच्छे मूड में होता है और फिर वो डैनी से पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो तुम मांग सकते हो। और डैनी बिना सोचे समझे पियानो कह देता है और बार्ट हैरान होते हुए कहता है, हैं एक कुत्ते का पियानो से क्या लेना देना। तभी कहीं से अचानक एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है और ये उसी बड़े बिजनेसमैन का काम था जिसको कल पीटा गया था। उसके लोग गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर में बार्ट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन डैनी किसी न किसी तरह से बच जाता है। अब उसके मालिक के गुजर जाने के बाद डैनी के पास रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह थी और वो जगह थी वही एंटीक वेयर हाउस। और वेयर हाउस में वो फिर से सैम से मिलता है जो उसके कदमों की आवाज़ से डैनी को पहचान लेता है। लेकिन मदद मांगने से पहले ही डैनी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब डैनी की आंख खुलती है तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को एक नरम बिस्तर पर पाता है। उसे यकीन नहीं आता कि वो एक बहुत खूबसूरत और आलीशान कमरे में है। तभी हम देखते हैं कि सैम उसको अपने घर ले आया है और वो उसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन डैनी को यहाँ पर इस माहौल में रहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती क्योंकि आज से पहले उसके साथ इस तरह अच्छा बर्ताव कभी किसी ने नहीं किया था। तभी सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया घर आ जाती है और डैनी उसको देखकर बिस्तर के नीचे छुप जाता है। फिर विक्टोरिया को पता चलता है कि डैनी यहाँ पर मेहमान है और उसे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है और फिर बिस्तर के नीचे वो एक कीबोर्ड रख कर चली जाती है और शाम के खाने में वो सब उसका डिनर टेबल पर इंतज़ार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डैनी कीबोर्ड पकड़े हुए वहाँ से बाहर आता है, लेकिन उसे लोगों के साथ बैठकर खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। डैनी अपना खाना उसी तरह से खाता है जैसे वो अपनी पहली ज़िंदगी में खाया करता था। ये देखकर विक्टोरिया उसको रोकती है और उसको खाना खाने का सही तरीका बताती है और डैनी को अजीब तरीके से खाते हुए देखकर वो लोग हंसते हैं और डैनी भी उनको हंसते हुए देखकर खुश होता है। थोड़ी देर बाद सैम डैनी का कॉलर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसको ऐसा करने से रोक देता है और ये देखते हुए सैम भी उसको ऐसा करने पर ज़्यादा मजबूर नहीं करता। अगली सुबह सैम और डैनी दोनों विक्टोरिया को कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ अंदर जाने से पहले विक्टोरिया डैनी के गाल पर एक किस करती है जिससे डैनी शर्मा जाता है और डैनी बहुत अच्छी से मुस्कुराता है क्योंकि उसने अपनी किताब में किस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और रियल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सैम ये बात नोटिस करता है और दिल ही दिल में मुस्कुराता है। अब उसके बाद सैम डैनी को एक सुपर स्टोर ले जाता है और वहाँ पर उसे कैशियर से बात करने के लिए कहता है, लेकिन सैम कैशियर से बात नहीं कर पाता। हालांकि डैनी देखता है कि सैम बिला हिचकिचाहट सभी लोगों से बातचीत कर रहा है। उसके बाद सैम डैनी को विक्टोरिया को घर लाने के लिए कहता है। डैनी घबराते हुए विक्टोरिया से मिलता है और उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। रात में विक्टोरिया को नींद नहीं आती और इसलिए वो डैनी को पियानो बजाना सिखाती है और वहाँ पियानो की आवाज़ सुनकर सैम मुस्कुराता है और वो देखता है कि अब धीरे धीरे डैनी उनके साथ घुलता जा रहा है और बहुत जल्द डैनी और उनके दरमियान में एक अटूट रिश्ता बन जाता है। एक दिन डैनी और सैम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर कुछ बदमाश आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिससे सैम और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन डैनी अपने काम में अपनी सब्जियों में मगन रहता है जैसे वहाँ पर कुछ हो ही ना रहा हो। फिर घर आने पर सैम डैनी से पूछता है कि वो इतनी खतरनाक सूरत हाल में इतना पुरसुकून कैसे था, जिस पर डैनी कहता है कि वो लोग मुझसे थोड़ा ही ना लड़ रहे थे, जिसका ये जवाब सुनकर सैम काफ़ी चौंक जाता है। अब सैम डैनी से उसके पास के बारे में पूछता है तो वो समझ जाता है कि कुछ लोग उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा रहे थे और डैनी को ऐसा बनाने में भी उन सब का ही हाथ था। अब उसके बाद अगले कुछ हफ्ते वो एक फैमिली की तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अब हम देखते हैं कि डैनी विक्टोरिया को अपना कॉलर उतारने की भी इजाज़त दे देता है और अब वो कॉलर के बिना भी शांत रहना सीख जाता है। फिर एक दिन सैम उसे पियानो ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है और अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के दौरान सैम वहाँ डैनी को बताता है कि विक्टोरिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम दोनों न्यूयॉर्क चले जाएंगे। ये सुनने के बाद सैम बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे एक मरतबा फिर बिना परिवार के रहना पड़ेगा और वो फिर से अकेला हो जाएगा। लेकिन सैम उसे बताता है कि वो भी उनके साथ जा रहा है क्योंकि वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा है। फिर वो खुश होकर एक दुकान पर जाता है, वहाँ से सबके लिए गिफ्ट खरीदता है, लेकिन वापसी पर उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो जाती है जो पहले बार्ट के लिए काम करता था और वो आदमी डैनी को बताता है कि बार्ट अभी भी ज़िंदा है और वो डैनी को हर जगह पर ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी कमाई का वाह ज़रिया सिर्फ डैनी था
और डैनी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वो जानना चाहता था कि उसके माता पिता कौन हैं। और उसके बाद वो बार्ट से मिलता है और अपनी माँ के बारे में पूछगछ करता है, जिस पर बार्ट उसे बताता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हें एक सड़क के किनारे पाया था। और उसने कभी डैनी के माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। और उसके बाद फिर उसे एक बार से डेथ मैच वाली जगह पर ले जाया जाता है। बार्ट ने उसे वहाँ पर कॉलर पहना रखा होता है, जो कि बार्ट खोल देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब ये तरकीब डैनी पर काम नहीं करती। और जब वहाँ पर डैनी किसी से लड़ने और मारपीट से इनकार कर देता है तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रिंग में धकेल दिया जाता है। वहाँ पर फाइटर डैनी पर वार करता है, लेकिन उसके जवाब में डैनी उसे कुछ भी नहीं कहता। अब वहीं मैच को दिलचस्प बनाने के लिए वहीं पर रिंग में कुछ और फाइटर्स को भी उतारा जाता है। वहाँ बार्ट ऊपर से डैनी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है, लेकिन डैनी फिर भी वहाँ पर फाइटिंग से इनकारी रहता है। इस फाइट के दौरान एक आदमी डैनी के हाथ पर पाँव रख देता है और ये बात डैनी को ट्रिगर कर जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा अपने पुराने रूम में आ जाता है और थोड़ी ही देर में सबको वहाँ पर चीत कर देता है। अब वहाँ से वापस अपने अड्डे पर आने के बाद डैनी को फिर से उसके पिंजरे में वापस धकेल दिया जाता है और उसे मारपीट भी की जाती है। उधर दूसरी तरफ सैम और विक्टोरिया डैनी के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते कि डैनी इस वक्त कहाँ पर है। जब वहाँ पर आसपास कोई नहीं होता तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर डैनी वहाँ से पिंजरे से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर बार्ट की टेबल पर उसे कुछ फ़ोटो मिलती हैं और इनमें से एक फ़ोटो में वो खुद को देखता है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ एक पियानो के सामने बैठा होता है। डैनी बार्ट पर हमला करता है और आखिरी बार उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। फिर बार्ट उसे बताता है कि डैनी की माँ एक गंदी औरत थी जो बुरे काम करती थी और अपने साथ अपने छोटे बेटे डैनी को भी लाती थी। उसे डैनी की कोई परवाह नहीं थी और जब वो एक बीमारी की वजह से मर गई तो फिर बार्ट ने डैनी को गोद ले लिया और उसे अपना परिवार बना लिया। अगले दिन वो डैनी के साथ अपने कहीं काम जा रहे थे और फिर डैनी को परिवार शब्द सुनाई देता है, जिसे सुनकर उसे सैम और विक्टोरिया की याद आती है, जिससे एकदम से डैनी स्टीयरिंग को घुमा देता है और गाड़ी घूम कर उलट जाती है और चूर चूर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद डैनी वहाँ से बाहर निकल आता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और अपने असली परिवार के पास आ जाता है, जो कई दिनों से उसे देखने के लिए बेताब हो रहे थे। उसकी माँ की कहानी जानकर सैम और विक्टोरिया को डैनी के लिए बुरा लगता है। फिर विक्टोरिया उस फोटो का बैकग्राउंड डिस्क्राइब करती है और सैम उसे एक एडिटोरियम के रूप में पहचान लेता है, जहाँ पर सैम पहले जा चुका है। डैनी की माँ के बारे में मालूमात करने के लिए वो सब दोबारा एक बार से वहाँ उसी एडिटोरियम में दोबारा जाते हैं और उस ऑडिटोरियम में काम करने वाली एक लेडी डैनी की माँ को पहचान लेती है और वो उन्हें बताती है कि एक दिन वो दोनों माँ बेटा अचानक गायब हो गए और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। वापस घर आने के बाद विक्टोरिया को तस्वीर के बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक नोट दिखाई देता है और वो उस नोट की मदद से पियानो बजाने की कोशिश करती है और ये वही टोन है जो बचपन में डैनी की माँ डैनी के लिए बजाया करती थी। डैनी उन सभी पलों को याद करता है जो कई सालों से उसने दबा कर रखे थे और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैनी की माँ एक म्यूजिशियन थी जिसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए उसे अपने शरीर के बदले बार्ट से कर्ज लेना पड़ा और उसने हमेशा डैनी को अपने काम से दूर रखा। लेकिन एक दिन बार्ट को उसके बच्चे के बारे में पता चल जाता है और जब वो उसे अपने बच्चे को देखने से मना करती है तो बार्ट उसे मार देता है और बार्ट उसे किडनैप कर लेता है। और ये सब याद आने के बाद डैनी को पता चल जाता है कि बार्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो सैम और विक्टोरिया से अपना बैग पैक करने को कहता है ताकि वो जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर यहाँ से भाग सकें, लेकिन इनके भागने से पहले ही बार्ट और उनके बाकी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनसे लड़ने से पहले डैनी उनके आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए सैम और विक्टोरिया को एक अलमारी में छुपा देता है। और अब डैनी का सामना यहाँ पर एक ऐसे आदमी से होने वाला है जिसका नाम स्ट्रेंजर था। स्ट्रेंजर भी डैनी की तरह एक खतरनाक फाइटर था और जिसे बार्ट ने डैनी की जगह काम पर रखा था। स्ट्रेंजर और डैनी के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसमें दोनों जमकर एक दूसरे की धुलाई करते हैं और आखिर में फाइट के दौरान स्ट्रेंजर एक खिड़की से नीचे गिरने लगता है और डैनी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसके बाद बार्ट डैनी का पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि डैनी किस अपार्टमेंट में रहता है। बार्ट डैनी को धमकी देता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सैम और विक्टोरिया दोनों की जान ले लूँगा और यूँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए डैनी को हार माननी पड़ती है और वो बाहर आ जाता है। और जैसे ही बार्ट डैनी के थोड़ा करीब आता है तो डैनी उस पर हमला कर देता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। सैम और विक्टोरिया डैनी को रोकने के लिए अलमारी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि डैनी एक कातिल बने। जब सब कुछ शांत हो जाता है वो तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बार्ट को उसके किए गए जुराइम के सबब गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि डैनी और सैम उसके बाद विक्टोरिया की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और वो कहती है कि ये गाना एक ख़ास इंसान के लिए है और वो वही गाना बजाती है जो सालों पहले डैनी की माँ बजाया करती थी। और ये सुनकर डैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।